अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। देखिए, आज शुक्रवार है, माँ लक्ष्मी का दिन है। घर में यदि विवाद बना रहता है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आज आप माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए, उन्हें पंचमेवा की खीर का भोग लगाइए, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कीजिए, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि घर के विवाद दूर हो, घर के लोगों में सामंजस्य स्थापित हो, घर में क्लेश ना रहे, घर में सुख शांति समृद्धि आए। बंधुओं, आप ये उपाय आज करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी, घर के लोगों के बीच में आनंद बनेगा, घर के लोगों के वैचारिक मतभेद अवश्य दूर होंगे। आप उपाय करके देखिए, आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। दर्शक हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। उनका प्रश्न है कि सोमवार और गुरुवार को यदि हम बाल और नाखून काटते हैं तो हमें क्या हानि हो सकती है। देखिए बंधुओं, सोमवार को काटने से जीवन में परेशानियां आती हैं, आपके कार्यों में बाधाएं आती हैं, इसलिए सोमवार के दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। इसी तरह गुरुवार को काटने से धन हानि होती है, रोग और शत्रु आपको परेशान करते हैं, इसलिए गुरुवार के दिन भी हमें बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। अपने एक दर्शक हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। प्रश्न बहुत अच्छा किया है, आप सभी के सुनने लायक है। उनका प्रश्न है कि हम कैसे जानें कि हम पर किसी ने टोटका किया है या हमारे ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है। देखिए बंधु, यदि आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हो तो एक कारण ये हो सकता है। यदि आपको लगातार आलस्य बना रहता हो, आपका काम करने का मन नहीं करता हो, तो ये भी कारण किसी नेगेटिव एनर्जी का हो सकता है। आपको बुरे स्वप्न दिखाई देते हैं, आपका मन दुखी रहता है, आपके अंदर निराशा बनी रहती है, तो ये भी एक कारण किसी टोटके का या नेगेटिव एनर्जी का हो सकता है। यदि लगातार आपके कामों में रुकावट आ रही है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, पूजा पाठ में आपका मन नहीं लग रहा है और घर और बाहर लोगों से आपका विवाद बना रहता है, तो ये सभी कारण कहीं ना कहीं कोई टोटके या नेगेटिव एनर्जी के हो सकते हैं। तो आप के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो आप समझ लीजिए, आपको इनसे बचने के उपाय अवश्य करने चाहिए। आप अपने इष्ट देव के मंत्रों का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और बड़े मन को शांत रख करके मेडिटेशन और योग का सहारा लें। बंधुओं, बहुत अच्छा सवाल था। यदि आपका भी ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी ऐसा सवाल है तो आप हमारे ईमेल पर लिखकर भेजें, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल सुबह पुनः आपसे मुलाकात होगी। यदि आपका ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे ईमेल पर लिखकर भेजें, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। बंधुओं, आज का दिन आपका बहुत उत्तम रहे, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों, आप स्वस्थ रहें, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। राधे राधे।